नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। मैं अभी मौजूद हूँ रानीबाग मार्केट में, जहाँ पे हैरी एकेडमी द्वारा एक मास्क बनाया गया है। जो मास्क कितना लोगों को लाभदायक होगा, ये हमसे बात करेंगे मदन खुराना जी से। मदन खुराना जी, मास्क कितना लाभदायक होगा? ये मास्क गुरप्रीत सिंह हैरी जी ने बनाया है। ये हैरी स्पोर्ट्स के ऑर्गेनाइजर भी हैं, और मेरी इनसे बात हुई जब लॉकडाउन शुरू हुआ, तो मेरी इनसे बात हुई तो इन्होंने कहा भाई साहब, हमें देश के लिए और देश के बुजुर्ग और लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। मैं एक ऐसा मास्क बनाना चाहता हूँ जो बुजुर्गों महिलाओं के लिए कंफर्टेबल हो। इसके लिए इन्होंने मार्केट में जितने भी मास्क आ रहे थे, इंडिया के या इंडिया से बाहर से जो भी मास्क आ रहे थे, तो सारे मास्कों का इकट्ठा किया। उनमें जो जो कमी थी, उस कमी को दूर करते हुए ये 100% कॉटन में डबल साइड से मास्क बनाया। बहुत ही कंफर्टेबल मास्क है, और इसको पहन के बुजुर्गों महिलाओं को कोई दिक्कत नहीं आएगी, कि जवानों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये बड़ी लास्टिक वाला है, इसको बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अकेले बैठे हुए हो तो आप इसको उतार के यूँ नीचे भी कर सकते हो, और आराम से। ये बहुत ही कंफर्टेबल है। आप एक बार इसको पहन के देखोगे तो बहुत ही, और लॉन्ग साइज का है ये जो। तो ये मास्क इन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया है, और देश के लिए बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। सबसे बड़ी बात है, स्वदेशी ब्रांड है। हाँ, ये स्वदेशी ब्रांड है, इंडिया द्वारा बनाया गया है। हैरी जी और इनकी टीम ने बहुत मेहनत के साथ बनाया। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि आगे भी ये देश के लिए काम करते रहे और ऐसे अच्छे काम करें। हमारा भारत देश दोहरी मार से गुजर रहा है। एक तरफ तो कोरोना का कहर है, दूसरी तरफ हमारे चाइना बॉर्डर पे 20 जवान शहीद हो गए हैं। सर, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं उन शहीदों को नमन करता हूं जिन्होंने देश की खातिर अपनी जान दी और चाइना के छक्के छुड़ाए। जैसा कि हमें पता है कि शहीद होने के बाद उसके परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अभी हमारे मुख्यमंत्री एक प्रांत के, उन्होंने हमारे शहीद जो है उनकी पत्नी को डिप्टी कलेक्टर भी बनाया है, और वो भी दिए। तो ऐसे कार्य हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार के लिए बहुत करना जरूरी है। और हम सब भी मिलके उनके परिवार के लिए करेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा वो करेंगे। और भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और शहीदों को नमन करते हुए हम यही कहेंगे कि देश के लिए और उन्होंने हमारी रक्षा के लिए जो जान दी है वो बेकार नहीं जाएगी। हम चाइना के छक्के छुड़ाएंगे, जरूर छुड़ाएंगे। सर, दिल्ली में लगातार मौत जारी है, और यहाँ के हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन है, खुद उनको कोरोना हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या कहेंगे सर? मैं यही कहना चाहूँगा कि हमें बहुत सावधानी बरतनी है, क्योंकि कोरोना अब बिल्कुल हमारे घर के अंदर आ चुका है, गली गली में पहुंच चुका है। इसके लिए स्वास्थ्य सेवाओं में भी कुछ कमी रह गई है। कोशिश की गई लेकिन कमी रह गई है। अब केंद्र सरकार की तरफ से और MCD की तरफ से और दिल्ली सरकार की तरफ से काफ़ी कमियां रह गई हैं। अब वो सो के जागे हैं। अब उन्होंने कोशिशें की, अब टेस्ट होने शुरू हुए हैं, तो दिन पे दिन कोरोना के टेस्ट हो रहे हैं, तो ज़्यादा लोग पीड़ित हो रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, और कोरोना से बचें, अपने परिवार को बचाएं। और मास्क, जो ये स्पोर्ट्स मास्क बनाया है, ऐसे मास्क को यूज करें और अपने घर में रहें और स्वस्थ रहें। ये मास्क से कितना लोगों को फ़ायदा होगा? मेरी नज़र में मैं समझता हूँ कि जैसे हमने आद्या एंटरप्राइजेस की पूरी टीम, जो कि हमारी दीपाली है, रंजना है, या विकास जी हैं, साथ में हमारे सोनिया हैं, और मैं गुरप्रीत सिंह हैरी, एक स्पोर्ट्स पर्सन की तरह भी हम रहते हैं। तो हम चाहते थे कि एक ऐसा मास्क तैयार किया जाए जिसमें हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन के लिए तैयार करें। जितने हमारे खिलाड़ी हैं जो आज क्रिकेट से हम जुड़े हुए हैं कई वर्षों से, तो क्रिकेट की मद्देनज़र रखते हुए सारा क्रिकेट का स्पोर्ट्स जितने भी हैं सब लगभग बंद हो चुका है। ओलंपिक आगे चला गया, IPL आगे चला गया, इवन देन आपका वर्ल्ड कप आगे चला गया। तो ये क्रिकेट के लिए भी बहुत बड़ी मार है हमारे लिए, जो कि हमारे देश की सबसे प्रचलित खेल है। उस स्पोर्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि वो बुजुर्ग लोगों को जितने भी मास्क वो डाल रहे थे अभी तक, तो उसमें सफोकेशन आ रहा था, कुछ रनिंग नहीं कर पा रहे थे, मॉर्निंग वॉर्निंग कर रहे। आफ्टर लॉकडाउन जब थोड़ा सा सहूलियत मिली तब वो बाहर जब निकल रहे थे, या घर में भी बैठ के वो हर वक्त जब मास्क डाल के बैठते थे कभी कभी, तो उनको दिक्कत, तो पसीना वैसा कहीं ना कहीं से आ रहा था। तो उसको देखते हुए हमने सोचा कि हमने ऐसा मास्क तैयार करें कि हम लोग समाज के लिए अच्छा कार्य करें, ताकि उनको एक सुयोजित ढंग से तैयार किया हुआ एक मास्क ऐसा मिले जो उनकी
शरीर पे लाभदायक साबित हो, स्किन से एलर्जी ना हो, कानों में दिक्कत ना आए। और ऐसे इसलिए हमने एक बड़ा स्टिंग तैयार किया, डिज़ाइन तैयार किया। और मास्क के अंदर अभी तक देखा है हमने, जितने मास्क देखे हैं टेम्परेरी फेस में कि 6 सभी कान पे आ रहे हैं। किसी को कान पे एलर्जी हो गई, किसी को इरिटेशन हो गई। महिलाओं के लिए खासकर उन्होंने देखा ज्वेलरी डालती हैं, बार बार उतारना पड़ता है। ऐनक डालते हैं हम सब लोग, जब 50 साल से ऊपर हो जाते हैं लोग, ऐनक लग जाती है हमारे कईयों को, बार बार उसको उतार कर ऐनक उतारनी पड़ती है। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा तैयार किया। और खासकर मैं बीइंग ए सिख भी कहता हूँ कि मैंने जब अपना टर्बन डाला तो उसके बाद मास्क मेरा कान से नहीं डाला गया, तो मैंने उसको भी उस उद्देश्य से भी ये कि मास्क को मैंने मल्टीपर्पज़ कर दिया। तो मैं ये नहीं कहता कि नौजवानों के लिए एकदम आप उसे समझें, क्योंकि हर एक की श्रेणी होती है, हर एक की सोच होती है अपनी अपनी कि कोई को कैसे डालता है। पर मैं इतना जरूर कहूँगा, जितने 50 साल से ऊपर हमारे धीरे धीरे बुजुर्गों की तरफ बढ़ रहे हैं लोग, उनको जितने तरह से बीमारियाँ ग्रस्त हो जाते हैं वो लोग, अभी तो कोरोना बीमारी चल रही है, वो महामारी है, सबसे ऊपर की बीमारी आ गई है। पर उसको बचने के लिए एक मास्क का हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि आप एक स्वदेशी मास्क डालिए। चीन से हमारा युद्ध हो रहा है, चीन से हमारे संघर्ष चल ही रहा है, कोरोना भी उन्हीं की देन है। और हमारा जो युद्ध बॉर्डर पे हो रहा है इस वक्त, उसकी तैयारी चल रही है। तो उसको देखते हुए उन्होंने स्वदेशी को ही अपनाना बेहतर समझा। और इसी उद्देश्य से हमने ये सारी टीम, मदन खुराना जी मेरे साथ खड़े हैं, उन्होंने जो बताया अभी, ये मेरे एकेडमी के मेरे सदस्य हैं, साथ में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट में भी हैं, तो इनका भी मेरा बहुत साथ मिलता है। तो हम आज यहीं पर कुछ वितरित कर रहे थे, हम करना चाह रहे थे, तो इसलिए हमने सोचा चलो कुछ पहले शुरुआत करते हैं। शुरुआत करें, मदन खुराना जी को मैंने साथ में जोड़ा है, तो आज वो कुछ वितरित करेंगे। साथ में इतना बताओ कि सिख टर्बन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अभी मैंने देखा जितने भी हमारे सिख भाई हैं, या अभी ठाठा एक कपड़े का टुकड़ा आता है, जैसे मैंने नीले रंग का डाल रखा है, वो वैसे मास्क तैयार किए उन्होंने, उससे चेहरा बिल्कुल ढक जाता है। वो सिर्फ एक ही आदमी डाल सकता है, अगर सारा दिन वो डाला नहीं जा सकता, ये मेरे को पता है, क्योंकि उसमें कपड़े का ज़रूर होता है, पर उसकी कितनी जीएसएम पावर है ये उसके लिए भी अंदाज़ा नहीं उनको। इनके अंदर प्लस माइनस कुछ बातें ऐसी होती है जो साइंटिफिक रूप से देखा जाता है। इनको मास्क खाली कह के मास्क नहीं डाला जाता। तो इसलिए कॉटन बेस जो होता है, हमारी एक जीएसएम पावर होती है, जो हमारी 250 से ऊपर हमारी पावर होनी चाहिए, ताकि हमारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो किसी को, हमारे बुज़ुर्गों को परेशानियाँ ना हो, या हमारी महिलाओं को सिर पे डालने के लिए, या आप समझिए सारा दिन काम करती हैं, उनको परेशानियाँ ना हो। तो इसलिए मैं ये मास्क हमने इस तरीके से अपनी टीम ने आज एंटरप्राइजेस और अपना हैरी क्रिकेट अकेडमी ने मिलकर ये जो तैयार किया है। उम्मीद करते हैं कि हम समाज की कुछ सेवा करने के उद्देश्य से ओरिजिनल लेकर आए हैं। हम किसी स्किन से, किसी भी ह्यूमन बॉडी की स्किन से खिलवाड़ नहीं करना चाहते, हम इस उद्देश्य से इस मास्क को लाए हैं। आप देख रहे थे जनमत की पुकार न्यूज़। घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर ज़रूर निकलें।